बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज है वो अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो क्लास जो है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 17.5 से चल रही है। ठीक है, हमारे पास इस क्लास में ठीक है क्लास 10 जो है सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही जो है वो स्टूडेंट्स आज की क्लास जो है बहुत मजे वाली होने वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही जो है वो आसान ठीक है और बहुत ही जो है वो थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इसमें माइंड बच्चे की जो है स्टूडेंट की जो है माइंड ओपनिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वो इस क्वेश्चन को सोचता है करने जब लगता है। ठीक है, उसमें जो है वो काफी जो है वो सोचना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह जिससे जो है वो बच्चे की जो है वो स्टूडेंट की जो है क्या होती है माइंड ओपनिंग होती है। ठीक है, तो जो बाइनरी रिलेशन है ठीक है, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ी सी चाहिए टेक्निक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो है वो थोड़ा सा उलझाने के लिए जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो उस पर सोचे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, तो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए कंडीशन प्रोडक्ट बी इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब टेबुलर फॉर्म क्या है स्टूडेंट, तो टेबुलर फॉर्म यानी कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, यानी कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म a इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस तरह नंबरिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गई टेबुलर फॉर्म हो गई where a equals to 0 1 2 3 and b equals to 2 4 6 8 such that a small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। यानी कि स्मॉल a तो ये हमारे पास हो गया ये वाला। ठीक है, और स्मॉल b हमारे पास हो गया ये वाला। ठीक है, स्मॉल a किसके बराबर है, ठीक है स्मॉल a यानी कि बड़े ये वाला सेट a के बराबर और स्मॉल b जो यानी कि सेट b के बराबर। ठीक है, इससे ताल्लुक रखता है। बिलोंग्स का मतलब ताल्लुक रखना है। ठीक है, बिलोंग्स की निशानी जो है वो साइन में लगाई हुई है कि छोटा a जो है बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल A से। ठीक है, यानी कि सेट A से, और छोटा b जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B वाले इस सेट से। ठीक है, करना क्या है, हमें बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं ऑफ A कोटेशन प्रोडक्ट B। ठीक है, अब बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट चाहिए वो सबसे पहले जब रिलेशंस हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब जो है हमारे पास हम कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब तक हम कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम रिलेशंस नहीं निकाल सकते। तो रिलेशंस निकालने के लिए सबसे पहले कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं a इंटू बी का। a इंटू बी का हम कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो सेट a लिखते हैं। सेट a हमारे पास है 1 2 3 4 नहीं 0 1 2 3। ठीक है, सॉरी 2 4 6 8 हमारे पास वो है सेट b। ठीक है, 2 4 6 8 ये हो गया हमारे पास सेट बी। तो सेट ए और सेट बी दोनों जो है हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो उसके जो है हमारे पास टोटल जो है वो एलिमेंट्स कितने बनेंगे वो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो 4 और 4 एलिमेंट्स यहाँ पर है। ठीक है, 4 नंबर्स यहाँ पर है और 4 नंबर्स यहाँ पर है। तो मतलब कि हमारे पास 4 4 16 यानी कि टोटल जो इसके एलिमेंट्स बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, वो 16 बनेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब सबसे पहले 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2। ठीक है, तो इसके बाद है वो 0 और 4। ठीक है, एंड 0 6 फिर 0 8। इसी तरह अब 1 को सबके साथ करवा देंगे 1 2। ठीक है, उसके बाद 1 4। ठीक है, उसके बाद 1 6 एंड इसी तरह 1 8। ओके, एंड फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लगाते हैं 2। तो 2 को सबके साथ करवा देंगे 2 2। इसी तरह 2 4 फिर 2 6 एंड 2 8। इसी तरह 3 को करवा देंगे 3 2 3 4। ठीक है, इसके बाद 3 6 फिर इसके बाद है वो 3 8 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट जो कितने एलिमेंट्स बन गए, 16 एलिमेंट्स बन गए। तो काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो टोटल जो है स्टूडेंट हमारे 16 एलिमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो एक और एक क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट बी का स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। अब जब हमने क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है तो अब जो है वो हम अपने रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, रिलेशन 1 यानी कि R1 रिलेशन 1। तो रिलेशन 1 जो है स्टूडेंट हमारे पास उसमें क्या कहा गया है कि A, B, ठीक है। A, B तो हमें पता है, ठीक है, क्या है, सेट A हो गया, सेट B हो गया। अच्छा, इसमें अब जो है स्टूडेंट सी इन्होंने जो है वो कहा गया है रिलेशन तो हमने फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कितने करने हैं और अपनी मर्जी से करने हैं या बुक की मर्जी से करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो अब अपनी मर्जी से हम नहीं करेंगे रिलेशंस फाइंड आउट, ठीक है। जो बुक में कहा गया है उसी तरीके से जो है वो हम उतने ही रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब क्या कहा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा गया है कि सेट ए, यानी कि यहाँ पर ए के बारे में कुछ नहीं कहा इन्होंने कि ए जो है वो इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ बी के बारे में कहा हुआ है कि बी जो है, ठीक है, बी जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ए का आप कोई भी यहां से नंबर ले सकते हैं, लेकिन बी का जो है वो नंबर जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। यानी कि अब ए और बी का समझा देता हूं पहले आपको। ए बी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यानी कि हम यहां से कोई भी एक ले लेते हैं, 3, 2 ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर एक दो मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट वो हमारे पास ए होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बी होता है, ठीक है। यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, 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 ठीक है। इस तरह जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट नंबर है वो ए है, जो सेकंड नंबर है वो बी है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसी तरह ये कह रहा है कि जो ए है इसका आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 0 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया, जो भी ले लिया, ठीक है, इस तरह। लेकिन जो बी है उसका नंबर जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि जो बी है वो 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने क्या करना है, उसी के जो है हमने रिलेशंस बनाने। और रिलेशंस किस तरह बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होगा कि रिलेशंस बनाने का तरीका क्या होता है कि हमने जो है ये एलिमेंट जितने भी हमने निकाले हैं इसका क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जितने एलिमेंट्स निकाले, अब इनमें से जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो एलिमेंट उठाते हैं 3-4, वो जो है वो इसमें रख लेते हैं अलग ब्रैकेट में और ये हमारा रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ए में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमने ख्याल रखना है कि बी में जो है वो हम 5 से कोई बड़ा नंबर ना लें, ठीक है। 5 से जो है वो सारे छोटे नंबर लेने हैं हमें, ठीक है। वो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में बताया गया है कि क्वेश्चन की मर्जी से हमने इसे सॉल्व करना है। जो बुक में कहा गया है कि 5 से छोटे नंबर लेने हैं बी में। तो ए हम कोई भी ले सकते हैं, बी 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, 0, बी 2 है, यानी कि फर्स्ट हमारा हो गया 0,2, ठीक है। 4 5 से छोटा है बी में आप देखते जाएं, ए हमारे पास जो मर्जी हो, ठीक है। बी आप सिर्फ देखें खाली, बी हमारे पास 4 है, ये रख सकते हैं 0,4, ठीक है। 2 ये हो गए। अब 5 6 जो है हमारे पास 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 8 भी हमारे पास 5 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास 2 जो है वो छोटा है, तो यानी कि 1,2, ठीक है। इसी तरह ये 4 भी हमारे पास 5 से छोटा है, तो 1,4 हो गया। और इसी तरह 6 और 8 ये 5 से बड़े हो गए, तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह चाहिए 2 हमारे पास छोटा है, तो हम लिखेंगे 2,2, ठीक है। इसी तरह 2 ये 4 हमारे पास छोटा है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 2,4, ठीक है। एंड उसके बाद 6 और 8 फिर बड़े हो जाएंगे। अब 3 में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 छोटा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,2, ठीक है। और इसी तरह 4 छोटा है 5 से, तो हम लिख लेंगे 3,4, और 6 और 8 फिर हमारे पास बड़े हो जाएंगे। तो टोटल जो है स्टूडेंट हमारे पास जितने भी हमारे पास जो बी से बी यानी कि बी में 5 से जो छोटे नंबर्स थे वो वाले सारे एलिमेंट जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, और ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। देखिए कितना जो है वो सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट जो है वो इसमें थोड़ा सा जो है अपना ये माइंड चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर होते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। जब स्टूडेंट सोचता है ना, अपनी थिंकिंग करता है, सोचता है, तो उसकी माइंड ओपनिंग होती है, ठीक है, और ज्यादा दिमाग जो है वो उसका चलता है, ठीक है, दिमाग ज्यादा काम करता है स्टूडेंट का। तो इसी तरह अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है वो इन्होंने थोड़ा सा जो है वो उलझाने के लिए जो है वो क्या किया है,
ए में अपनी मर्जी से कोई भी आप नंबर ले सकते हो और बी में उन्होंने कह दिया है कि जो है वो आपने 5 से छोटा नंबर लेना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले जब जैसे ही बच्चा देखेगा तो पहले ही घबरा जाएगा, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन है। तो क्या करना था स्टूडेंट्स, हमने जो है वो बी में जो है वो हमने 5 से छोटे नंबर्स लेने थे। तो बी में हमने जितने भी छोटे नंबर थे 5 के वो सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो कोटेशन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया था एक जो है वो इनटू बी का, ठीक है, ए इनटू बी यानी कि कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड हो गया था ए बी का। उसके बाद जो है वो हमने अपने जो एलिमेंट से जो है वो क्या किया है, अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया है और उसके रिलेशन बना लिए, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन ये हमारा बन चुका है, ठीक है। होप्स आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और जो है वो रिलेशंस बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही जो है वो मजे वाला टॉपिक है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, ना समझ में आ रहा हो तो आपने लाजमी जो है वो मुझसे डिस्कस करना है। अब जो है जल्दी से मूव ऑन अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट को जो है सॉल्व आउट कर लेते हैं। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अब तो एक काफी समझ में आ चुका होगा, तो जल्दी जल्दी से जो है अपने क्वेश्चंस को, अपने पार्ट्स को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, हमारे जो है वो एलिमेंट सारे बने हुए हैं, कोटेशन प्रोडक्ट हमारा निकला हुआ है। आप जल्दी से जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जो है मैंने फर्स्ट पार्ट को बहुत एक्सप्लेन से सारा जो है आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब अपने बाकी के पार्ट जो है हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यानी कि रिलेशन 2 हो गया, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। रिलेशन 2, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास ए और बी, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि ए और बी जब इन दोनों को हम ऐड करें, प्लस करें, तो उसके बाद जो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 9 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हम ए और बी को ऐड करें तो हमारे पास 9 आए। अब हमने दो ए और बी कोई दोनों कोई ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम ऐड करने के बाद हमारे पास 9 आए, ठीक है। अब हम ऐसे यहाँ से जो है वो एलिमेंट्स उठाएंगे, यानी कि जिनमें ए और बी को ऐड करने से 9 आना चाहिए, ठीक है। तो वो रिलेशन जो है हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं R2 इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब जो है वो हम ऐड कर करके देखेंगे ए और बी दोनों को, ठीक है। ए और बी इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए स्टूडेंट्स, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए और बी को ऐड करने से 9 आना चाहिए। अब 0 और 2 ऐड करेंगे, यानी कि 2 और 0 ऐड करेंगे तो 9 नहीं आएगा, ठीक है। 4 और 0 ऐड करेंगे तब भी 9 नहीं आएगा। 6 और 0 ऐड करेंगे तब भी 9 नहीं आएगा। 8 और 0 ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तब भी 9 नहीं आएगा। 2 और 1 प्लस होंगे तब भी 9 नहीं आएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा। 6 और 1 7 हो जाएगा। 8 और 1 9, ठीक है। 8 और 1 ये हमारे पास 9 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 8 और 1 को जो है हम प्लस करेंगे, 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या कहा गया है यहाँ पर कि ए और बी को ऐड करने से 9 आना चाहिए। तो ए है 1 है और बी हमारे पास 8 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम जमा करेंगे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 9, ठीक है। 8 और 1 हो गए 9। तो इस तरह के जो है वो हमने एलिमेंट्स निकालने हैं इस कोटेशन प्रोडक्ट में से, ठीक है। अच्छा, अब 8 और 1 9 हो गया। अच्छा, अब 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 9 नहीं होंगे, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाएंगे, 3 और 4 नहीं 9 नहीं होंगे, ठीक है। 4 और 3 ये हमारे पास 9 नहीं होंगे, सॉरी, ठीक है। 6 और 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। 6 और 3 9 होंगे, 4 और 3 9 नहीं होंगे, 7 होंगे, ठीक है। 8 और 3 ये 9 नहीं होंगे। तो 9 कौन सा आ रहा था बीच में यहाँ पर, 3 और 6, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और सेट आ गया, एक और एलिमेंट आ गया 3 और 6, ठीक है। 6 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास ये दो एलिमेंट्स बने हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 9 आंसर आ रहा है। एक 8 और 1 हो गया, एक 6 और 3 हो गया। बाकी कोई भी एलिमेंट्स ऐड करने से हमारे पास 9 नहीं आ रहा। तो इसमें जो है हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं और थे, और ये हमारे पास जो है हमारा रिलेशन नंबर 2 का आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहना था हमारे पास क्वेश्चन में था कि हमारे पास जो है वो हमने ए और बी को जो है वो ऐड करने से हमारे पास 9 आना चाहिए। तो ए और बी ऐड करने से हमारे पास दोनों एलिमेंट्स में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है।
और ये हमारे रिलेशंस के जो है क्वेश्चन है। रिलेशन बहुत ही जो है स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा सोचने में मुश्किल जरूर लगता है लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो जल्दी से अब हम मूव ऑन होते हैं लास्ट पार्ट नंबर 3 की। स्टूडेंट अपने लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने लास्ट पार्ट नंबर 3 को जो है सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, रिलेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें भी हमारे पास है स्टूडेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें यही कहा गया है कि ए और बी को माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। अब हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं ए और बी, ठीक है, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस करने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वो वाले नंबर्स है वो हम इन एलिमेंट्स में से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिलेशन नंबर 3 और ये कर्ली ब्रैकेट लगा ली। अब 0 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, 0 में से 4 निकालेंगे तब भी 1 नहीं आएगा, 6 से जो है वो 0 निकालेंगे तब भी हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो यानी कि 0 वालों से तो हमारे पास 1 आएगा ही नहीं, ठीक है। अब 1 में से ये 2 में से 1 निकालेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा जो है फिर से सोचना होगा, ठीक है। 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ए को माइनस करना है, नीचे ए माइनस हो रहा है, सॉरी बी को माइनस करना है हमने ए में से, ठीक है। ए पहले है बी बाद में है, तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है और माइनस बी हमारे पास क्या है, 2 है। अब 1 को जो है वो माइनस करेंगे हम 2 में से स्टूडेंट, यहाँ पर तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बड़ा हमारे पास क्या है, 2 है और 2 के साथ साइन कौन सी है, 1 माइनस की है, तो हमारे पास साइन कौन सी लगेगी, 1 के साथ माइनस की लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 नहीं आ रहा, माइनस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए माइनस बी के बाद जो हमारा आंसर आना चाहिए वो प्लस का 1 आना चाहिए, नॉट माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर भी हम गलती कर सकते थे बट मैंने देख लिया, ठीक है, क्योंकि 2 में से तो 1 जा रहा था, बाकी 1 ही बच रहा था, बट ये थोड़ा हम उल्टा कर रहे थे। तो ए में से जो है वो हमने माइनस करवाना है बी, ठीक है। तो जब ए में से माइनस बी करवाएंगे तो ए में से माइनस बी करवाया तो 2 में से 1 चला गया, 1 तो आ गया, बट यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, वो प्लस का 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हम जो है वो एलिमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। 4 में से 1 चले गया 3, ठीक है। 6 में से 1 चला गया 5, इसी तरह 8 में से 1 चले गया 7, ये नहीं बन रहा है। 2 में से 2 चले गए तो 0 हो गया। अच्छा 4 में से 2 चले गए, ये हमारे पास जो है वो 2 बच गया। 6 में से 2 चले गए, बाकी में से 4, 8 में से 2 चले गए, ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं। अब यहाँ पर देखें 3 में से 2 चले गए, बाकी बचा 1। अब ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3 माइनस 2 हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है 2, ठीक है। अब 3 में से 2 चले गए, बाकी कितने बचे 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि 3 हमारे पास बड़ा है और 3 के साथ साइन कौन सी है, पॉजिटिव प्लस की है, तो हमारे पास 1 के साथ कौन सी साइन लगेगी, प्लस की साइन लगेगी, ठीक है। तो 3 में से 2 चले गए, यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, वही प्लस का, तो एक हमारे पास हो गया 3,2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 3 में से 4 चले गए, ठीक है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है, और ये 4 जो है वो बी वाली साइड पे आ रहा है, और अगर यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के साथ साइन माइनस की है, तो यहाँ पर 1 के साथ भी साइन माइनस की आएगी, ये भी हम नहीं रख सकते। तो 6 में से 3 चलेगा, बाकी बचे 3, 8 में से 3 चलेगा, बाकी बचे हमारे पास 5। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ पर इस आंसर में जो है हमारे पास एक ही एलिमेंट आ रहा है जो कि हमारे पास है 3,2, और ये हमारे लास्ट पार्ट का आंसर है। तो स्टूडेंट हमारे जो है वो तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, और तीनों पार्ट के हमारे पास आंसर भी आ चुके हैं, सब क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही जो है वो सिंपल से क्वेश्चंस है, ठीक है। रिलेशंस हमने फाइंड आउट करने थे, रिलेशंस किस तरह फाइंड आउट होते हैं वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट होता है, और रिलेशन जो है वो फाइंड आउट जो है वो कोऑर्डिनेशन प्रोडक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये मैंने आपको बता दिए। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये सवाल कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि रिलेशन जो है वो बाइनरी रिलेशन जो है वो कोटेशन प्रोडक्ट के बगैर फाइंड आउट हो सकते हैं या नहीं। रिलेशन कभी भी जो है वो कोटेशन प्रोडक्ट के बगैर फाइंड आउट नहीं हो सकते। जब तक हम कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक रिलेशन हम नहीं बना सकते, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ही जो है कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट मिला हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ मिल रहा है, तब हम रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो कोटेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया हुआ नहीं मिल रहा तो हमें कोटेशन प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वो हम रिलेशंस बना
सकते हैं। ठीक है, होप सो समझ में आ चुका होगा, सारी जो है वो बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो बाइनरी रिलेशंस हमने बनाए, ठीक है, उसके तीनों पार्ट हमने सॉल्व आउट किए हैं। थोड़े से डिफरेंट पार्ट थे, ठीक है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बिल्कुल सिंपल से थे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है इस बार इन्होंने, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने अपनी मर्जी से कहा है कि ये वाले इन रिलेशंस को जो है वो आपने इन एलिमेंट्स को जो है वो इन एलिमेंट्स जो है वो आपने क्या करना है, रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया था कि a को माइनस करेंगे, a माइनस b करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए प्लस का 1। ठीक है, तो हमने ऐसे एलिमेंट्स ही लिए जिसको जो है वो माइनस करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ चुका होगा सारा कुछ। ठीक है, और आज की क्लास भी आपको समझ में आ चुकी होगी, आज की क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है हर वीडियो में पूछता हूं। अगर आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।